नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भास के द्वारा लिखित मध्यम योग के श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या एवं गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग BA तृतीय सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित संस्कृत नाटक। इसको करने से पहले हम आपको विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं महाकवि भास प्रणीतम मध्यम व्यायोग के दूसरे भाग पर। पहले भाग में हमने जिसकी जो पहली वीडियो हमने जो प्रस्तुत की थी उसमें 1 से लेकर 60 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या की थी और उसके साथ ही हमने गद्य भाग को भी के शरणार्थ भी किया था। अब हम अगले भाग में हम आ गए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। घटोत्कच कहता है, भो ब्राह्मण टिस टिस, अरे ब्राह्मण रुको रुको, किम यासी मद भय विनाशित धैर्य सारो, वित्रसदार सुत रक्षणहीन शक्ति, ताक्षण अगर पक्षण पवन उद्यत रोष बहनी, तीर्व कलत सहितो भुजगो यथार्थ। अब हम पदच्छेद पर आते हैं। किम यासी मद भय विनाशित धैर्य सार, वित्रसदार सुत रक्षणहीन शक्ति, ताक्षर्य अगर पक्ष पवन उद्धत रोक्ष बहनी, तीर्व कलत सहित भुजग यथा आर्त। इसका अन्वय है, वित्रस्त दार सुत रक्षणहीन शक्ति, मद भय विनाशित धैर्य सार, ताक्षर्य अगर पक्ष पवन उद्धत रोक्ष बहनी, तीर्व आर्त कलत सहित भुजग यथा किम यासी। वित्रस दार सुत रक्षणहीन शक्ति यानी कि डरी हुई, वित्रस मीन डरी हुई, दार मीन पत्नी, डरी हुई पत्नी, और सुत रक्षण और पुत्रों की रक्षा करने में असमर्थ शक्ति वाले। मद भय विनाशित धैर्य सार, मेरे डर से, मद भय मेरे डर से नष्ट हुई धैर्य शक्ति वाला तू। आर्त माने अति पीड़ित हुआ, आर्त मीन अति पीड़ित हुआ, किम यासी क्यों भागा जा रहा, अति पीड़ित हुआ तू, कलत सहित पत्नी समेत क्यों तेजी से भागा जा रहा है। जैसे यथा भुजग, जैसे कोई सांप जो है, ताक्षण अगर पक्ष, ताक्षण कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ के पंखों के अग्रभाग, पंखों के अग्रभाग की वायु से उत्पन्न, वायु से उत्पन्न रोष वहनी मतलब कि प्रचंड क्रोध अग्नि को देखकर डर कर अपनी पत्नी के साथ भागने लगता है। एक बार और हम करेंगे। डरी हुई, वित्रस्त माने डरी हुई पत्नी और पुत्रों की रक्षा करने में असमर्थ शक्ति वाला, मद भय मेरे भय से नष्ट हुई धैर्य शक्ति वाला तू, आत्म अति पीड़ित हुआ, कलत सहित पत्नी समेत, किम यासी क्यों भागा जा रहा है, भुजग यथा जैसे कोई सांप, ताक्षर अग्र पक्ष पवन, ताक्षर कहते हैं गरुड़, गरुड़ के पंखों के अग्रभाग से के वायु से उत्पन्न, के अग्रभाग की वायु से उत्पन्न प्रचंड क्रोधाग्नि को देखकर जैसे कोई सांप अपनी पत्नी समेत तेजी से भागने लगता है। अब हम इसके जो हमने पढ़ा है एक बार इनके शब्दार्थ पर आएंगे। भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण,
तिष्ठिस मीन ठहरो ठहरो, बीतरष्ट मीन डरे हुए, दार सुत रक्षणहीन शक्ति, अपनी पत्नी और पुत्रों की रक्षा करने में असमर्थ बल वाले, मद भय विनाशित धैर्यशार है, मेरे भय से नष्ट हुई धैर्य शक्ति वाले, ताक्षरिया मीन गरुड़, उद्धत रोष वहनी, प्रचंड भड़की हुई रोष की आग, अग्रय पक्ष पवन, पंखों के अग्रभाग की पवन से, ताक्षर्य अग्र पक्ष पवन उद्धत रोष वहनी का अर्थ बना गरुड़ के पंखों के अग्रभाग की वायु से उत्पन्न प्रचंड भड़की हुई रोष की आग के कारण वेग युक्त, तीव्रमीन तेजी से, कलत सहित पत्नी समेत, आर्त भुजग जथा किम यासी, पीड़ित सांप की भांति क्यों भागा जा रहा है। अब हमने क्योंकि ये श्लोक किया है, एक बार इनका प्रसंग एक बार इसको पढ़ेंगे भी। अरे ब्राह्मण ठहरो ठहरो, डरी हुई पत्नी और पुत्रों की रक्षा में असमर्थ शक्ति वाले, मेरे डर से नष्ट हुई धैर्य की शक्ति वाला, तू अति पीड़ित पत्नी समेत क्यों तेजी से भागा जा रहा है, जैसे कोई सांप गरुड़ के पंखों की अग्रभाग की वायु से उत्पन्न हुई गरुड़ की प्रचंड क्रोधाग्नि को देखकर डरकर अपनी पत्नी समेत तेजी से भागने लगता है। यह जो श्लोक हमने जो किया है यहां से लेकर इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा भयभीत हुए केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण को कहा गया है। इस श्लोक की व्याख्या जो हमने सलार्थ तो पढ़ ही लिया है, अब एक बार इसकी व्याख्या भी देखेंगे। केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामत गांव में जा रहा था। मार्ग में हिडंबा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उस घटोत्कच की आकृति को देखकर वह केशवदास अपनी पत्नी और पुत्रों समेत बहुत भयभीत हो जाता है। तब घटोत्कच उस ब्राह्मण की भयभीत स्थिति में भागते देखकर उसे रोकते हुए और समझाते हुए कहता है कि मुझसे भयभीत हुए आप अपनी धैर्य शक्ति को खो चुके हो और तेजी से यहां से क्यों भागे जा रहे हो, जबकि आपको पता ही है कि भयाव्य आकृति से युक्त मुझसे आप अपनी डरी हुई पत्नी और पुत्रों की रक्षा करने में असमर्थ हो। जैसे कोई सांप गरुड़ के पंखों के अग्रभाग की वायु से उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि को देखकर भयभीत हो जाता है और अपनी पत्नी समेत तेजी से भागने लगता है, जबकि गरुड़ की क्रोधाग्नि के समक्ष उस सांप के भागने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है, अर्थात गरुड़ की क्रोधाग्नि उसे जला ही डालती है। अब है घटोत्कच आगे कहता है, भो ब्राह्मण न गंतव्यम न गंतव्य, अरे ब्राह्मण मत जाओ मत जाओ, भो ब्राह्मण अरे ब्राह्मण नैकत में न जाओ न जाओ, अरे ब्राह्मण न जाओ न जाओ। बूढ़ा कहता है, ब्राह्मणी न वेतव्यम पुत्रता न वेतव्यम सा विमर्शा है सवानी। अब बूढ़ा जो ब्राह्मण है वो अपनी पत्नी से कह रहा है, अरे ब्राह्मणी मत डरो, अरे पुत्रों मत डरो, स विमर्शा है सवानी, इसकी वाणी पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। विमर्श है अस्य वाणी, इसकी वाणी जो है विचार करने योग्य है। शब्दार्थ ब्राह्मणी हे ब्राह्मणी, न वेतव्यम न डरो, पुत्रता न वेतव्यम हे पुत्रो न डरो, सविमर्श सुविचारित अर्थात विवेक युक्त, ही अस्य वाणी निश्चित रूप से इसकी वाणी। बूढ़ा कहता है, हे ब्राह्मणी न डरो, हे पुत्रो न डरो, इसकी वाणी विवेक युक्त प्रतीत होती है। अब घटोत्कच कहता है, भो कष्टम, अपने मन में कहते हैं भो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है, जानामी सर्वत्र सदा च नाम द्विज उत्तमा पूजतमा पृथ्व्याम अकार्यम एतद में अधकार्यम मातु नियोगात अपनीय शंकाम। ये इसको पदच्छेद करेंगे, जानामी सर्वत्र सदा च नाम
द्विज उत्तमा पूजत्मा पृथ्वीव्याम अकार्यम एतम मया अदकार्यम मातु नियोगात अपनीय शंकाम। इसका हम अन्वय करेंगे, जानामि यत् पृथ्वीव्याम सर्वत सदा च द्विज उत्तमा नाम पूज्यतमा मातु नियोगात म्या च अदिशंकाम अपनीय एतत् अकार्यम कार्यम। कहता है जानामी, मुझे इस बात की जानकारी है कि पृथ्वीव्याम, इस पृथ्वी पर सभी जगह सभी स्थान पर द्विज उत्तमा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो पूज्यतमा, वे पूज्यशाली हैं, वे पूजनीय, वे पूजा के योग्य हैं। किंतु मातु नियोगात, माता की आज्ञा के कारण, अधशंका, मुझे अपनी शंका को एक तरफ रखते हुए, ये अकार्य मतलब ये निंदा के योग्य कार्य करना पड़ रहा है। एक बार हम और आएंगे, जानामी, मैं जानता हूं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो इस धरती पर पूजनीय माने गए हैं। मैं जानता हूं कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे इस धरती पर पूजनीय माने गए हैं, किंतु मातु नियोगात, माता की आज्ञा के कारण मुझे अपनी शंका को एक तरफ रखते हुए यह कार्य, ये निंदा के योग्य कार्य करना पड़ रहा है। अब हम जो किया है इसके एक और शब्दार्थ देखेंगे। भूमिन अरे, कष्टम अरे, बड़े दुख की बात है। जानामी मीन जानता हूं, यत की पृथ्वीव्याम, पृथ्वी पर, सर्वत्र माने सभी जगह, सदा मीन हमेशा, चा मीन और, द्विज उत्तमा श्रेष्ठ ब्राह्मण, नाम पूजतमा पूजनीय माने जाते हैं, मातु नियोगात माता की आज्ञा से, म्याच और मुझे, अद्य मीन आज, शंकाम अपनी शंका या संदेह को एक तरफ रखते हुए, अर्थात शंका संदेह को छोड़कर, एतत् माने यह, अकार्य माने निंदा के योग्य काम, कार्य मन कार्य करना पड़ रहा है। एक और इसकी हिंदी देखेंगे। घटोत्कच कहता है, अरे बड़े कष्ट की बात है, मैं जानता हूं पृथ्वी पर सदा सब जगह श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वाधिक पूजा के योग्य होते हैं, किंतु माता के आदेश से अपनी शंका संदेह को एक तरफ रखते हुए मुझे निंदा योग्य कार्य करना पड़ रहा है। ये श्लोक था, इसलिए इसके प्रसंग भी हम करेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास के द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा ब्राह्मण परिवार के प्रति कहा गया है। व्याख्या है, हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इस के लिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। उस ब्राह्मण परिवार को घेरते समय उसके मन में विचार आता है कि इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वाधिक पूजा के योग्य माने गए हैं। इस तथ्य से वह अच्छी तरह परिचित भी है, किंतु वह मातृभक्त है और माता का आदेश उसके लिए सर्वोत्तम और न टाले जा सकने वाला आदेश है। इसलिए माता के आदेश पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए उसे यह निंदनीय कार्य भी करना पड़ रहा है। अब आगे है, बूढ़ा कहता है, ब्राह्मणी किम न समर्षि तत्र भक्ता जल किरण मुनिना उक्तम अनपेत राक्षम इदम वनम अप्रमादे गंतव्यम तत् एद उपन्नम। बूढ़ा ब्राह्मणी से कहता है, हे ब्राह्मणी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि आदरणीय जल क्लिन मुनि ने कहा था। आदरणीय मतलब जो उनका जल क्लिन मुनि की बात आई है कि ये जो जल में समाधि लेते हैं, ऐसे कोई मुनि है, उनका जल क्लिन मुनि ने कहा था कि ये जो वन जो है ये राक्षसों से युक्त है।
तो अप्रमादेन गंतव्यम, इसलिए बड़े सावधानी से आगे को जाना, इसलिए हमें ये भय प्राप्त हो गया है। ब्राह्मणी कहती है किम इदानीम आर्य मदस्थ वनिम कृष्यते, तो हम हे आर्य अब मदस्थ वन क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमें बिल्कुल चुपचाप क्यों खड़े हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मदस्थ वन का अर्थ ये कि हम तटस्थ क्यों हैं यहाँ पर, मध्यस्थ वन हमें मतलब हमारा जो है इस हे आर्य तुम्हारा जो है मध्यस्थ वन क्यों हो गए हो, तुम बिल्कुल तटस्थ क्यों हो गए हो, कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। बूढ़ा कहता है किम करिष्यामि मंदभाग्य, मैं मंदभाग्य क्या कर सकता हूं। अब ब्राह्मणी कहती है ननु विक्रोशामय, हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। ननु विक्रोशामय, हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। अब हमने जो किया है इसका एक और शब्दार्थ पर देखेंगे। ब्राह्मणी, हे ब्राह्मणी, किम न क्या नहीं, समरसी याद कर रही हो, तत्र भक्ता आदन्य जल क्लिन्नम एव मुनिना, जल क्लिम आदन्य मुनि ने, अर्थात जल में खड़े हुए गीले होते हुए समाधि लिए हुए आदरणीय मुनि जी ने। उक्तमीन बताया था अनपेत राक्षसम, राक्षसों से युक्त है, इदम वनम यह वन, अप्रमादेन सावधानी से, गंतव्यम एव जाना चाहिए, तत् एव उत्पन्नम भयम, इस कारण डर पैदा हो गया है, अर्थात डर लग रहा है। किम इदानिम, क्यों अब, आर्य मने हे पतिदेव, मदस्थ वनिम दृश्यते, उदासीन दिखाई दे रहे हो। किम मीन क्या, करिष्यामि करूंगा, मंदभाग्य मीन अभागा, ननु निश्चय से, विक्रोशा में किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। बूढ़ा कहता है, एक बार अर्थ एक बार देखेंगे। हे ब्राह्मणी, क्या याद नहीं आ रहा है कि जल क्लिन्न आदरणीय मुनि ने, अर्थात जल में खड़े गीले होते हुए समाधि लिए हुए आदरणीय मुनि ने बताया था कि यह वन राक्षसों से युक्त है, वन में सावधानी से जाना चाहिए, इस कारण डर पैदा हो गया है, अर्थात डर लग रहा है। ब्राह्मणी कहते हे पतिदेव, आप उदासीन क्यों दिखाई दे रहे हो। बूढ़ा कहता है मैं अभागा, इसमें क्या करूं। ब्राह्मणी कहती है हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। अब प्रथम जो ब्राह्मण का सबसे बड़ा पुत्र है वो कहता है भवती कस्य व्यम विक्लोक्षा में, हम किसको सहायता के लिए पुकारें। हे माता जी, हम कस्य व्यम विक्रोशा में, हम किसको सहायता के लिए पुकारें। इदम ही शून्यम तिमिर उदकर प्रभे, नग प्रकारे अवरुद्धे दिक्पथम, खग मृगम चापी समाकुलम अंतरम, वनम निवासम अभिमतम मनस्वी नाम। इसका पदच्छेद है इदम ही शून्यम तिमिर उत्कर प्रभे, नग प्रकारे अवरुद्धे दिक्पथम, खगे मृगे च अपि समाकुल अंतरम, वनम निवास अभिमतम मनस्वी नाम। अन्वय है तिमिर उत्कर प्रभे नग प्रकारे अवरुद्धे दिक्पथम, खगे मृगे चापि समाकुलंतरम मनस्वी नाम, निवास अभिमतम इदम ही शून्यम वनम। तिमिर उत्कम प्रभे, अंधकार की परतों के समान कांति वाले, जैसे अंधकार की कई परतें आ गई हों, अंधकार की परतों के समान प्रभे में कांति वाले, नग प्रकारे अवरुद्धे, नग में पर्वत या वृक्ष, नग का अर्थ होता है पर्वत में या वृक्ष, यानी कि जो प्रकारे में दीवारों से, जो पर्वत है या वृक्षों की दीवारों से, अवरुद्धे मीन रोके गए, से रोके गए या रुद्ध हुए, दिक्पथम दिशा के मार्ग वाला, अर्थात इस वन की सारी दिशाएं अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्षों और समूह से घिरी हुई हैं। इसकी जो सारी दिशाएं हैं यहाँ पर सारे तरफ वृक्ष लगे हुए हैं और पर्वत का समूह है। फिर खग मृगे अपि समाकुलम मनस्वी ना, आकुलम मनस्वी नाम, तथा पक्षियों और पक्षुओं से
पक्षियों और पशुओं से व्याप्त समाकुल अंतरम, व्याप्त भीतरी भाग वाला, अर्थात इस वन के भीतरी भाग में अनेक पक्षी और पशु निवास करते हैं। फिर मनस्वी निवास अभिमतम शून्यम, यह ये सोना वन जो है निश्चय रूप से मनस्वी लोगों के रहने के अनुरूप है। जो यहाँ पर जो मनस्वी लोग हैं, जो तपस्या करने वाले लोग हैं, वे यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ पर कहते कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिससे हम सहायता मांगे। एक बार हम अर्थ देखेंगे इसका। शून्य तिमिर उत्कल पर्वे, अंधकार की, तिमिर कहते हैं अंधकार की परतों के समान कांति वाले, तिमिर उत्कर प्रभे, अंधकार की परतों के समान कांति वाले, तथा नग प्रकारे पर्वत की या वृक्षों की दीवारों से रोके गए, पर्वत की या वृक्षों की प्रकारे माने दीवारों से रोके गए, अवरुद्ध दिक्पथम, दिशा के मार्ग वाला, इस वन में की जो चारों, अर्थात इस वन की चारों दिशाएं जो हैं अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्षों से समूह से घिरी हुई हैं, और खग मृगेच, खग कहते हैं पक्षी और पशुओं से व्याप्त, समकुल अंतरम, पशुओं से व्याप्त भीतरी भाग वाला, अर्थात इस वन के भीतरी भाग में अनेक पक्षी और पशु निवास करते हैं। फिर इदमी शून्यम, यह सोना वन जो है ये मनस्वी लोगों के, जो तपस्वी लोगों के निवास के योग्य है कि वे मनस्वी लोग ही यहाँ पर हो सकते हैं। अर्थात हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम इसमें हम सहायता मांगें। एक बार हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। भक्ति माने हे माता जी, कस्य माने किसको, व्यम विक्रोशा में हम सहायता के लिए पुकारें। तिमिर उत्कर प्रभे, तिमिर मीन अंधकार की परतों के समूह के समान कांति वाले, नग प्रकारे पर्वतों अर्थात वृक्षों की दीवारों से, अवरुद्ध दिक्पथम, रोके गए दिशाओं के मार्ग वाला, खगे मृगे जय, पक्षियों और पशुओं से, अपनी समाकुलंतरम, अंदर से भरा हुआ, व्याप्त, मनस्वी नाम ने मनस्वी ऋषियों का निवास अभिमतम, मन पसंद निवास स्थान। इदम ही शून्यम, यह निश्चय रूप से शून्य वन है। प्रथम ब्राह्मण को कहता है, एक बार और देखेंगे, माता जी हमें यहाँ किससे सहायता के लिए पुकारना चाहिए। अंधकार की परतों के समान कांति वाले, पर्वत की या वृक्षों की दीवारों से रोके गए, रुद्ध हुए, दिशाओं के मार्ग वाला, अर्थात इस वन की चारों दिशाएं अंधकार उत्पन्न करने वाले वृक्षों पर्वतों के समूह से घिरी हुई हैं, पक्षियों और पशुओं से व्याप्त भीतरी भाग, अर्थात इस वन के भीतरी भाग में अनेक पक्षी और पशु निवास करते हैं। यह सोना वन निश्चय रूप से मनस्वी लोगों के निवास के अनुरूप है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के बड़े पुत्र के द्वारा अपनी माता से कहा गया है। अब जो हमने श्लोक पढ़ा है उसकी व्याख्या देखेंगे। हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। तब केशवदास की पत्नी अपने पति को कहती है कि हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। यह सुनकर उस ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपनी माता से कहता है कि इस जंगल की प्रत्येक दिशा में पर्वत और वृक्षों का समूह है, जिस कारण चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। इस जंगल का भीतरी भाग पशुओं और पक्षियों से व्याप्त है। यह जंगल तो एकदम सूना सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ तो बस तपस्या और ध्यान लगाने वाले तपस्वी और मनस्वी लोग ही हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ से सहायता के लिए किसे पुकारा जा सकता है, अर्थात हमें किसी से सहायता मिलना नामुमकिन प्रतीत होता है।
आगे बूढ़ा कहता है, ब्राह्मणी नैवेतव्यम मनस्वीजम निवास योग्यम इति श्रुत्वा विगत में संत्रास है शंके नाति दूरम पांडव आश्रम भवितव्यम। अब एकदम जो बूढ़े के चेहरे पर चमक आ जाती है, वो कहता है, अरे ब्राह्मणी ना डरो ना डरो, ये मनस्वी लोगों के रहने के योग्य स्थान है। यह सुनकर ही विगत में संत्रास है, मेरा डर जो है वो दूर हो गया है। मैं समझता हूं कि पास में ही पांडवों का आश्रम होगा। और पांडव लोग क्या है, युद्ध प्रिया शन्न आगत वत्सला च दिनेशु पक्षपतिता कृत साहसा एवं विद प्रतिभया आकृति चेष्टिनाम दंडम यथा अहरम धारितुम समर्था। इसका हम एक बार पदच्छेद करेंगे। युद्ध प्रिया च शन्ना आगत वत्सला दीनेशु पक्षपतिता कृत साहसा एवं विद प्रतिभया आकृति चेष्टितानाम दंडम यथा अहर्यम धारितुम समर्था। अन्वय है, युद्धा प्रिया च शन आगता वत्सला च दीनेशु पक्षपतिता कृत साहसा पांडवा एवं विद प्रतिभया आकृति चेष्टितानाम इह यथा है दंडम धारितुम समर्था। जो पांडव लोग हैं वो युद्ध से प्रेम करने वाले हैं, युद्ध प्रिया से, वे युद्ध से प्रेम करने वाले हैं। और शरण आगत वत्सला, जो लोग शरण में आते हैं उनके प्रति वो अपने वत्सला, वो अपना प्रेम दिखाते हैं। और दीनेशु पक्षपतिता, वे हमेशा ही जो कमजोर लोग हैं उनका साथ देते हैं। और कृत साहसा, और वे बड़े अपना युद्ध में अपना साहस दिखाते हैं। तथा एवं विद प्रतिभा, इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले लोगों को वो दंडम धारितुम, वह दंड देने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। एक और हम करेंगे। पांडव लोग युद्ध प्रिया, युद्ध से प्रेम करने वाले हैं। और शरणागत, और शरण में आने वालों के प्रति वत्सला मीन, वे पूरा अपना प्यार दिखाते हैं। दीनेशु पक्षपतिता, जो कमजोर लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उनका वो हमेशा साथ देते हैं। फिर साहस, वे बड़े साहस दिखाते हैं युद्ध में। तथा इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले लोगों को दंड देने के लिए वह धारितुम समर्थ, वह पूर्ण रूप से समर्थ है। एक बार हम इसके शब्दार्थ पर आएंगे। ब्राह्मणी, हे ब्राह्मणी, न मीन नहीं, भेतव्य मीन डरो, मनस्वी जन निवास योग्यम, मनस्वी लोगों के रहने के योग्य है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर विगत चला गया है, ए मन ही मेरा, संत्रास मीन डर, शंके सोचता हूं, नाति दूरेन पास में ही पांडवासन पांडवों का आश्रम भवितव्य में होना चाहिए या हो सकता है। युद्ध प्रिया, युद्ध से प्रेम करने वाले, चामीन, और शरण आगत वत्सला है, और जो शरण में आनों के प्रति प्रेम दिखाने वाले हैं। दीनेशु पक्षपतिता, दीन अर्थात कमजोर लोगों का पक्ष लेते हैं अर्थात साथ देते हैं। कृत साहस है, युद्ध में साहस दिखाने वाले हैं। पांडविन, पांडव लोग। एवं विद भय आकृति चेष्टा नाम, इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले। यह मीन यहाँ यथा है, यथा योग्य है, दंडम धारितुम, सजा देने के लिए समर्था मीन समर्थ है। एक बार हम इसके हिंदी करेंगे। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी न डरो न डरो, मनस्वियों के रहने के योग्य है। इस प्रकार यह सुनकर मेरा डर दूर हो गया है। मेरा अनुमान है कि पांडवों का आश्रम पास ही होगा। पांडव लोग युद्ध से प्रेम करने वाले, शरण में आने वालों के प्रति प्रेम प्रकट करने वाले, दीन अर्थात कमजोर लोगों का पक्ष लेने वाले, साहस दिखाने वाले, इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वालों को सजा देने में पूर्ण रूप से समर्थ है। ये हमने जो श्लोक किया है, अब इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास के द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक केशवदास नामक वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा कहा गया है। व्याख्या है, सलार्थ हमने अभी किया है, अब इसकी व्याख्या भी करने जा रहे हैं। हिडिंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था।
इसके लिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। तब केशवदास की पत्नी अपने पति को कहती है कि हमें किसी को सहायता के लिए पुकारना चाहिए। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र निराश होकर अपनी माता से कहता है, यह जंगल तो एकदम सूना सा प्रतीत हो रहा है, यहाँ तो बस तपस्या और ध्यान लगाने वाले तपस्वी और मनस्वी लोग ही हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ किससे सहायता मिलना मतलब नामुमकिन प्रतीत होता है। तब अपने पुत्र की बात सुनते ही ब्राह्मण के अंदर आशा की किरण जाग जाती है। वह कहता है, पांडवों का आश्रम यहाँ आसपास ही निश्चित रूप से कहीं स्थित है, इसमें वे हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पांडव लोग किसी प्रकार के युद्ध से नहीं डरते। वे अपनी शरण में आए हुए लोगों के प्रति प्रेम दिखाते हैं। वे अपना साहस दिखाते हुए दीन अर्थात कमजोर लोगों का साथ देते हैं। इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और चेष्टा करने वाले राक्षस को सजा देने की समर्था रखते हैं। प्रथम अब जो ब्राह्मण का सबसे बड़ा पुत्र कहता है, भोतात न तद पांडवा, मैं समझता हूं पांडव लोग वहां पर नहीं है। बूढ़ा कहता है, कथम तुम जानसी, तुम्हें कैसे पता कि पांडव लोग वहां पर नहीं है। अब वो कहता है, श्रुतम मया तस्मात् आगस्ता किंचित ब्राह्मणे शत्रु नाम यज्ञम अनुभवितुम महर्षि धूमस्य आश्रम गता इति। तो वहां से तस्मात मतलब उस आश्रम से आए हुए मैंने किसी ब्राह्मण से सुना है कि शतकुंभ नामक यज्ञ में भाग लेने के लिए वह महर्षि धौम्य के आश्रम में गए हैं। मैंने वहां से आए हुए किसी ब्राह्मण से सुना है कि शतकुंभ नाम के यज्ञ में भाग लेने के लिए वे महर्षि धौम्य के आश्रम में गए हुए हैं। बूढ़ा कहता है, हंत हतम, अरे हम तो मारे गए। हंत हतम, एक उसके अंदर एक आशा जागी थी कि पांडव लोग हैं वे हमें बचाएंगे, तो अब पता लगा कि वे है ही नहीं। हंत हतासम, तो हम तो मारे गए। तब जो है ब्राह्मण का पहला पुत्र कहता है, वही जो है सबसे बड़ा पुत्र, तात न तु सर्व में, सभी नहीं गए हैं, आश्रम परिपालनार्थ यह स्थापित किल मध्यम, इस आश्रम की रक्षा के लिए वह मध्यम को अर्थात मध्यम पांडव भीम को नियुक्त करके गए हैं, कि अर्थात उस आश्रम में अभी भीम जो है वहां पर है। बूढ़ा कहता है, जद एवं संहिता सब, यदि ऐसी बात है तो समझ लो सभी पांडव पास में ही है। यदि ऐसी बात की वो है तो पांडव लोग भी पास में ही हैं। तो अब प्रथमा कहते हैं, प्रथम ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, साच अपि अस्याम बेलाम व्यायाम परिचर्याम प्रकृष्ट देशम इति सुनते, और वह भी इस समय पर व्यायाम के लिए, मतलब वह जो मध्यम पांडव है वह भी व्यायाम करने के लिए कहीं दूर गया हुआ है। व्यायाम परिचर्यार्थ मैंने व्यायाम करने के लिए विकृष्ट देश है, कहीं दूर गया हुआ है। बूढ़ा कहता है, हंत निराशा, हम फिर निराश हो गए। एकदम उसकी सांस फिर उखड़ गई। हंत, अरे फिर हमें निराश होना पड़ा है। भक्त बुत्त व्यप्याशन, तो अब हम इसकी ही शरण में जाते हैं। मतलब अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि पांडव लोग भी हैं, भीम का सुना था, भीम भी कहीं दूर गया हुआ है, तो कहते हैं अब हम इसके आगे ही मतलब हाथ जोड़ते हैं कि ये हमें मतलब छोड़ दे क्या व्यपाशा में, तो हम इसका ही सहारा लेते हैं। अब जो प्रथम ब्राह्मण का पहला पुत्र कहता है, अलम अलम परिश्रम करे, बेकार में मेहनत करने का कोई लाभ नहीं, बेकार ही हाथ फैलाने से कोई लाभ नहीं है, बेकार का परिश्रम या प्रयास करना यहाँ पर व्यर्थ है। बूढ़ा कहता है, पुत्र निर्वेग प्रथनी खलु प्रार्थना भक्तु पश्याम तावत भो वो पुरुष अस्ति अस्माकम मोक्ष। अब वह अपने पुत्र से कहते हैं, अरे पुत्र, जो प्रार्थना जो होती है ये जो है
जो निर्वेग, ये जो उसके उलट होती है, निर्वेग के उलट होती है, कि अर्थात उदासीनता के उलट हो, कि हमें एकदम हाथ नहीं छोड़ने चाहिए, कि कोई ना कोई रास्ता हमें मिलना चाहिए, हमें प्रार्थना करेंगे तो ये जो है बिल्कुल निर्वेग से उलट कही गई है। भक्तु पश्चामें, तो हम इसके पास ही चलते हैं। अरे अरे पुरुष, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? मतलब उससे अब जब देखता कोई चारा नहीं है तो हम मतलब है, इसलिए वे उस के आगे कहते हैं अरे पुरुष, मतलब उस घटोत्कच से कहता ब्राह्मण, क्या हमारा मोक्ष हो सकता, क्या हमारी मुक्ति, क्या हमारा किसी न किसी प्रकार, क्या हमारा बचाव हो सकता है? घटोत्कच कहते हैं मोक्ष अस्ति समित है, कहते हाँ आपकी मुक्ति है, आपको मैं छोड़ सकता हूं, अस्ति एक शर्त समित है, एक शर्त पर। वो कहता है आपको मैं छोड़ दूंगा पर मेरी एक शर्त है। बूढ़ा कहता है कैसे में, तुम्हारी क्या शर्त है? अब एक बार इस शब्दार्थ जो हमने जो किया है, एक बार इनके शब्दार्थ पढ़ाएंगे। वो मीन अरे, तात माने पिताजी, न्याय मीन नहीं, तत्र माने वहां, पांडव माने पांडव, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, इति मन्य ऐसा समझता हूं। कथम माने कथम, तुम कैसे, तू जानिष्य मीन जानता है, श्रुतम या मेरे द्वारा सुना गया है, तस्मात क्योंकि वहां से आगच्छता आए हुए, किंचित ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के द्वारा, शतकुंभ नाम यज्ञ, शतकुंभ नामक यज्ञ अभिभंतु शामिल होने के लिए महर्षि धौम्य महर्षि धौम्य के आश्रमगता आश्रम गए हुए हैं। इति मीन ऐसा, हंत माने हाय, हतासम हम मारे गए, तात माने पिताजी, न तो सर्वम एव किंतु सभी ही नहीं, आश्रम परिपालनार्थम ही, या आश्रम का ध्यान रखने के लिए स्थापित किल मध्यम मध्यम अथवा मध्यम पांडव भीम को नियुक्त किया है। यदि एवं यदि ऐसा है, संहिता तो पास ही होंगे सर्वे पांडव, सभी पांडव लोग, साचापी और वह भी अस्याम बेलायाम, इस समय व्यायाम परिचयार्थम, व्यायाम को करने के लिए भी प्रकृष्ट देश है, दूर स्थान पर गया हुआ है। इति श्रूयते, ऐसा सुनने में आया है। हंत मीन हाय, निराशा सम, हमें निराश होना पड़ रहा है, भक्त मीन अच्छा, पुत्र मीन अरे पुत्र, व्यपाशी से आश्रय लेना चाहिए या इसकी ही शरण में जाना चाहिए, तावत माने तो, एवं माने इसको, अलम मत करो, परिश्रम प्रयास, ऐसा प्रयास या प्रयत्न मत करो। पुत्र अरे पुत्र, निर्वेग प्रयत्नी, प्रार्थना अथवा याचना वैराग्य की विरोधनी है, मतलब ना कुछ करने से अच्छा है कि हाथ जोड़ लिए जाए, कि कुछ ना कुछ, मतलब वैराग्य की विरोधनी है। खलु प्रार्थना, फिर भक्ति मीन अच्छा, पश्चावे मीन तावत तो देखते हैं, भो पुरुष है, अरे अरे पुरुष, अस्ति अस्माकं मोक्ष, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है, क्या हमारा छुटकारा हो सकता है, मोक्ष अस्ति, छुटकारा हो सकता है, समत है एक शर्त पर, कैसे में, कौन सी शर्त? अब एक बार हम और करेंगे। पिताजी मैं समझता हूं पांडव लोग यहाँ नहीं है। बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं तू कैसे जानता है? प्रथम ब्राह्मण पुरुष कहते हैं वहां से आ रहे किसी ब्राह्मण से सुना है कि वे पांडव शतकुंभ नामक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि धौम्य के आश्रम में गए हैं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है हाय, हम तो अब मारे ही गए। प्रथम ब्राह्मण पुरुष कहता है पिताजी सभी नहीं गए हैं, यहाँ आश्रम में रक्षा के लिए मध्यम अर्थात मंझले पांडव भीम को नियुक्त करके गए हैं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है यदि ऐसी बात है तो सभी पांडव पास ही हैं। प्रथम ब्राह्मण पुत्र कहता है वह भी इसमें व्यायाम के अभ्यास को करने के लिए कहीं दूर स्थान पर गया हुआ है, ऐसा सुना गया है। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है हाय, हम तो निराश हो गए, अच्छा बेटा अब इस राक्षस की शरण में ही जाता हूं। प्रथम ब्राह्मण पुत्र कहता है ऐसा प्रयास मत करो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहता है अरे बेटा, याचना वैराग्य की विरोधनी होती है। अच्छा तो हम इससे ही मिलते हैं, इसे देखते हैं। अरे अरे पुरुष, क्या हमारी किसी प्रकार मुक्ति या छुटकारा हो सकता है? घटोत्कच कहता है एक शर्त पर आपका छुटकारा हो सकता है। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कौन सी शर्त पर? अब वो कहता है अस्ति में तत्र भवती जननी त्याह्यम आज्ञाप्त्या पुत्र मम उपवास विसरणार्थम अस्मिन् वन देशे कच्चित मानुष परिगृह्य
परिमृग्य च आनेतव्यमिति ततो मया आसादितः भवान। घटोत्कच उस ब्राह्मण को कह रहा है, अस्ति में तत्र भक्ति जन्य, मेरी एक आदरणीय माता जी हैं, त्या अहम आगत्य, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्र, अरे पुत्र, मम उपवास निसार्थम, मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस वन प्रदेश में से काचित मानुष, किसी मानव को पकड़कर या ढूंढकर लाओ। परिग्रह माने पकड़कर, परिमिग्य माने ढूंढकर लाओ। इसलिए ततो, इसलिए मैं आसित, इसलिए आप मुझे मिल गए हो। मेरी एक आदरणीय माता जी हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, अरे पुत्र, मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस वन प्रदेश में किसी मानव को पकड़कर या ढूंढकर लाओ, इसलिए आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। पत्निया 40 शालिन्या द्रिपुत्रो मोक्षम इष्यसि बल बलम परिग्राहे पुत्रम एकम विसर्ज्य। इसका पदच्छेद करेंगे। पत्निया 40 शालिन्या द्रिपुत्रम मोक्षम इष्यसि बलम अबलम परिग्राहे पुत्रम एकम विसर्ज्य। अन्वय है, चारित शालिन्या पत्निया से द्रिपुत्र यदि मोक्षम इष्यसि बल अबलम परिग्राहे पुत्रम एकम विसर्ज्य। यदि आप अपनी चरित्र शालिनी पत्नी, वो उसको कहते हैं चारित्र शालिनी पत्नी, यदि चरित्र शालिनी अपनी पत्नी और अपने 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे बल और अबल को जानकर मेरे लिए एक पुत्र छोड़कर भाग जाओ। एक पुत्र को मतलब यहाँ पर छोड़ दो और सब मतलब यहाँ पर चले जाओ। यदि आप चरित्र शालिनी पत्नी और 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो, मेरे बल और बल को जान के पुत्र को छोड़ दो। पत्नियां 40 शालिन्या, यदि आप 40 शालिनी पत्नी और द्वे पुत्रम अपने 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे बल और अबल को जानकर मेरे लिए एक पुत्र को छोड़कर चले जाओ। इसका शब्दार्थ है, अस्ति में है, मे मतलब मेरी, तत्भक्ति जननी आदरणीय माता जी, त्या माने उसके द्वारा, अहम आज्ञाप्त, मुझे यह आज्ञा दी गई है कि पुत्र, हे पुत्र, मम मतलब मेरे उपवास निसरणार्थम, उपवास की पूर्ति हेतु अस्मिन् वन देशे, इस वन प्रदेश में कच्चित मनुष्य, कोई मानव, परिगृह्य पकड़कर, परिमिग्य या ढूंढकर, आनेतव्य में लाओ, तथा माने तो मेरे द्वारा आसादित भवन आपको प्राप्त कर लिया गया है। 40 शालिन्य पत्नियों से चरित्रवती पत्नी के साथ द्रिपुत्र यदि मोक्षम इष्यसि, दोनों पुत्रों को बचाना चाहते हो, बल बलम अपने भले और बुरे को अर्थात लाभ हानि को, शक्ति और असमर्थता को, परिज्ञाय मीन जानकर, पुत्रम एकम एक पुत्र को विसर्जय मीन छोड़ दो। एक बार और हिंदी देखेंगे। मेरी आदरणीय माता जी हैं, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि हे पुत्र, मेरे उपवास की पूर्ति के लिए इस प्रदेश में कोई मनुष्य पकड़कर अर्थात ढूंढ कर लाओ, इसलिए मेरे द्वारा आपको पकड़ लिया गया है। यदि आप अपनी चरित्रवती पत्नी के साथ अपने 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो तो अपने भला बुरा, लाभ हानि, शक्ति असमर्थता को जानकर मेरे लिए एक पुत्र को छोड़ दो। यह श्लोक था, इसलिए हम इसके प्रसंग कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण को कहा गया है। ये श्लोक की व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यम गांव में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो मार्ग में हिडम्बा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। तब भयभीत हुए केशव दास को घटोत्कच कहता है, यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी चरित्रशालिनी पत्नी एवं अपने 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों को मुझसे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर चले जाओ। इति शुभम। तो हमने यहाँ पर 8वें से लेकर 12 श्लोक तक यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या और जो गद्य भाग है उसका भी हमने सरलार्थ किया है। बाकी हम भाग जो है अगली वीडियो में करेंगे।
प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।